संगठन की तरह काम कर रही है कि वो कांवड़ यात्रियों को सहूलतें जरूरत से ज्यादा देने के लिए दूसरों को परेशान करने पर आमादा हो रही है। एक यात्रा का इतना उनको आप इम्पोर्टेंस देंगे और दूसरों की लाइवलीहुड को बर्बाद कर देंगे। आपको तकलीफ पहुंचाती है, रास्ते बदल दिए जाते हैं, रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। ये न्याय है या अन्याय है? एक वर्ष की प्रतीक्षा के बाद होने वाली वो वार्षिक तीर्थ यात्रा जिसमें देवादिदेव महादेव के आराधक अपने आराध्य का जलाभिषेक करते हैं। कई किलोमीटर की वो कांवड़ यात्रा जिसे कांवड़िए आस्था की ऊर्जा से पूरा करते हैं। सावन के महीने में कठिन यात्रा को पूरा करने के बाद शिव भक्त मंदिर में जल अर्पित करते हैं। असीमित श्रद्धा से पूरा होने वाली हिंदुओं की आस्था पर जब चोट करते हुए सवाल उठाए जाएं, तब हिंदुस्तान की एक बड़ी आबादी के मन में ये सवाल उठता है कि हिंदुओं की आस्था पर हिंदुस्तान में सवाल क्यों है? कांवड़ यात्रा से कुछ लोगों को इतनी चिढ़ क्यों है? कांवड़ यात्रा पर कोहराम मचाने की वजह क्या है? कांवड़ यात्रा को सवालों के चक्रव्यूह में खड़ा करने वालों के पास तर्कों के दो आधार हैं। पहला ये, कुछ लोगों की वजह से व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। दूसरा ये कि कांवड़िए बीच सड़क पर हिंसा करते हैं, क्योंकि कांवड़ यात्रा के दौरान हिंसा में लपेटे कुछ ऐसे दृश्य दिखने शुरू हो गए हैं कि अखिलेश यादव जी हो, समाजवादी पार्टी हो या असदुद्दीन ओवैसी साहब हो, ये सब कांवड़ यात्रा से चिढ़ते हैं, कांवड़ यात्रा में विघ्न डालना चाहते हैं। यहाँ के कुछ तथाकथित राजनीतिक लोग, कुछ विदेशी शक्तियां जो यहाँ व्यापार बढ़ाना चाहती हैं, अपने कुकर्मों को यहाँ थोपना चाहती हैं, उनको यहाँ की प्रगति विकास पसंद नहीं आ रहा, इसलिए वो कांवड़ियों के बीच में अराजक तत्वों को प्रवेश कराकर अशांति फैलाना चाहते हैं। स्नाउ नव भारत की टीम इसकी तहकीकात करने के लिए अलग अलग कांवड़ रूट पर पहुंची। कहां किसे क्या दिखा, किसने क्या बताया, ये सब जानने से पहले जान लीजिए कि कहां-कहां बड़े स्तर पर कांवड़ यात्रा निकलती है। उत्तराखंड में कांवड़िए हरिद्वार, गोमुख, गंगोत्री से गंगा जल भरकर इसे अपने अपने इलाके के शिवालयों में स्थित शिवलिंगों पर अर्पित करते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर, देवास, शुजालपुर से कांवड़ यात्री वहां की नदियों से जल लेकर उज्जैन में महादेव पर चढ़ाते हैं। बिहार में कांवड़ यात्रा सुल्तानगंज से देवघर तक होती है और पहलजा घाट से मुजफ्फरपुर तक होती है। यूपी में प्रयागराज से वाराणसी तक कांवड़ यात्रा होती है। यूपी के हापुड़ स्थित गढ़मुक्तेश्वर धाम से पवित्र गंगा जल लाकर उत्तर प्रदेश के बागपत में स्थित पूरा महादेव पर जल चढ़ाया जाता है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद होते हुए हरिद्वार जाने का रूट है। लिहाजा टाइम्स नाउ नव भारत की टीम मुजफ्फरनगर पहुंची उस सच्चाई की पड़ताल करने के लिए जिसमें कांवड़ हिंसा में साजिश की बात कही जा रही है। मैं मुजफ्फरनगर इलाके में मौजूद हूं और ये जो जगह पर रूट देख रहे हैं मेरे पीछे, यहाँ से तकरीबन 4 करोड़ से ज्यादा कांवड़िए जो है वो यहाँ से गुजरते हैं। यहाँ पे जगह जगह पर शिविर लगाए गए हैं और यही वो जगह है जहाँ से देखिए कि ये जो कांवड़िए जो है ये कांवड़िए हरिद्वार से लौट रहे हैं और कुछ कांवड़िए जो है वो हरिद्वार जा रहे हैं जलाभिषेक करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके की तस्वीर कांवड़िए की दिखाई जा रही है, सोशल मीडिया पे दिख रही है, वो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल पैदा करता है। सोशल मीडिया पर जब कांवड़ यात्रा में हिंसा को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, तब मुजफ्फरनगर में कांवड़ रूट पर मौजूद टाइम्स नाउ नव भारत के रिपोर्टर ने इसको लेकर कांवड़ियों से बात की। उन्होंने क्या कहा वो सुनिए जरा। इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर में मौजूद हूँ और हमारे साथ वो तमाम कांवड़िए हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। बाहरी लोग हैं, कांवड़िया कभी भी किसी को दूसरे इंसान को परेशान नहीं करते, बिना मतलब कभी किसी को कुछ नहीं कहते। कांवड़िया अगर कांवड़ियों को कुछ भी होता है तो वे हाँ कह सकते हैं फिर भी, पर वे किसी के ऊपर हाथ कभी नहीं उठा सकते। कांवड़िया जिससे यात्रा बंद हो जाए इसलिए साजिश चलती जा रही है। कांवड़िया कभी किसी का बुरा नहीं चाहेगा, किसी का भी, जिसमें आप हो हम हो। हमने तो बहुत देखे हैं, तो मुस्लिम है, बहुत सेवा कर रहे हैं पीछे हमारी हो। ये कौन लोग हैं? हमारी लोग हैं। कांवड़िए अपनी दिल से महादेव के लिए जल लेकर आ रहे हैं। एक के चक्कर में सारे कांवड़ियों को बुरा कहा जाए तो वो गलत है।
वो गलत है। लेकिन श्रद्धा से, अपने भाव से सब अपने शिव शंकर के लिए जल लेकर आ रहे हैं। का रूट डाइवर्ट करने के लिए बोला हाईवे पे जाए, तो डंडे से ऐसे उनको आगे करा। कईयों की तो कावड़ भी खंडित हो गई है, बेचारे ऐसे कलश को छोड़ के गए हैं। वो कावड़िए हिंसा कर रहे हैं या फिर कावड़ियों को बदनाम करने के लिए कोई बाहरी आदमी? बदनाम करने वाली बात है, मैं फेक वीडियो है, बनाई हुई वीडियो है, मैं जेन्युइन वीडियो नहीं है। कावड़ियों को बदनाम करने की कोशिश की है। धार्मिक काम पर जो कावड़िया निकला हुआ वो इस तरह की गलत व्यवहार नहीं कर सकता। वे फर्जी आदमी है, बनाई हुई वीडियो डाल रहे हैं। हाँ, ये सही बात कह रहे हैं। दूसरी क्या वो कावड़िए नहीं है? नहीं, वो कावड़िए नहीं है। कावड़ लेकर जा रहे शिव भक्त साफ सरल शब्दों में बाहरी साजिश का आरोप लगा रहे हैं। मुजफ्फरनगर में शिव भक्तों के बीच कावड़ यात्रियों के लिए शिविर लगाने वाले भी मौजूद थे। उन्होंने भी कावड़ यात्रा में बड़ी साजिश का दावा किया है। और इतनी बड़ी यात्रा है, हर किसी की पहचान करना असंभव है। प्रशासन अपना पूरा काम कर रहा है, वो देख भी रहा है। और हम लोग भी जो कावड़ सेवा शिविर लगा रहे हैं, हम भी पूरी चौकसी बरत रहे हैं, क्योंकि कोई भी हो सकता है कि कोई बड़ा षड्यंत्र किसी न किसी के द्वारा रचा जा सकता है। ये हिंदुओं की एक बहुत पवित्र यात्रा है और उस पर पहले ही बहुत सारी चीजें आपके सामने आ गई। आप कह रहे हैं कि बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, कावड़िए ऐसा नहीं करते, तो कौन बोलोगे और क्या वजह रही बदनाम करने की? क्योंकि हिंसा तो सर सड़कों पे दिखाई दे रही है तस्वीरों के जरिए। देखो, जब हिंदू नाम रखकर हिंदू देवी देवताओं के चित्र इस्तेमाल कर कमाई के धंधे बनाए जा रहे हैं, इसी तरह हो सकता है कि असामाजिक तत्व घुस जाएं, जिहादी लोग घुसकर इस कावड़ यात्रा को प्रभावित करने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हिंदुओं की बहुत बड़ी यात्रा है ये। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम सहारनपुर में भी शिव भक्तों के बीच पहुंची। वहां लोगों से बात की। यहां भी लोग कावड़ियों को बदनाम करने का षड्यंत्र करने का दावा किया। करेंगे, हम तो आए हैं कितनी दूर दूर से, कोई 300 किलोमीटर से आया, कोई 250 किलोमीटर से आया। हम भी पैदल चले 10 दिन लगातार पैदल चल के। अब कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि बीच में झगड़ा करते हैं, कावड़िया ऐसा कुछ करते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, ये सारा झूठ है। ये वही कावड़ियां बदनाम करने वाली बात है। हाँ, कुछ लोग अब की राजनीति चला में कुछ है। नहीं जी, सारे कावड़िए मतलब सारे मिलके रहते हैं, सारे भोले, कोई लड़ाई दंगा नहीं करता। जो बाहर के बंदे होते हैं वो वर्दी डाल के आ जाते हैं, वो लड़ाई करते हैं, वो गंद डालते हैं। सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं, वाराणसी में भी बड़ी तादाद में शिव भक्त बाबा विश्वनाथ को जल चढ़ाते हैं। बड़ी तादाद में कावड़िए सड़क से गुजरते हैं। हर गुजरते साल के साथ शिव भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कुछ साल पहले तक सिर्फ सीमित संख्या में जो शिव भक्त थे वो वाराणसी पहुंचते थे, लेकिन अब पिछले 10 सालों की अगर बात करें तो ये संख्या लाखों में पहुंच चुकी है। अगर सोमवार की बात करें तो सावन के सोमवार में ये जो शिव भक्तों और कांवड़ियों की संख्या होती है वो 10 से 15 लाख के आसपास हो चुकी है। तो आप ये समझिए कि वाराणसी में किस तरीके से शिव भक्त हैं, उनकी संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है। 90 कॉरिडोर बना, बाबा विश्वनाथ का दरबार बना है। जो सुविधाएं सड़क यहाँ से लेकर प्रयागराज तक सुंदर हो गई हैं और काफी जो सुविधाएं कांवड़ियों को दिया रहा है, उसके कारण आज कांवड़िया हमारे यहाँ दूर प्रांत से, दूर देशों से चल के आ रहे हैं और अपनी निष्ठा के अनुसार बाबा को जल चढ़ा रहे हैं। वाराणसी में लगातार कावड़ियों की तादाद बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की योगी सरकार राज्य में कावड़ कॉरिडोर बनाने की योजना बना रही है। इसकी बड़ी वजह यह है कि 1980 के दशक के आखिर तक कावड़ यात्रा में सिर्फ कुछ हजार श्रद्धालु ही शामिल होते थे। 90 के दशक में इसमें काफी तेजी आई और जबकि आजकल हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं, जिनमें पुरुष और महिला दोनों होते हैं। हरिद्वार से जल लेकर अपने इलाके के शिवालयों में जलाभिषेक करने वाले कांवड़ियों की तादाद भी पिछले कुछ सालों में बेहिसाब बढ़ी है। कोविड से पहले 2019 में लगभग 3 करोड़ 30 लाख शिव भक्त कांवड़िए हरिद्वार से जल लेकर वापस लौटे। 2022 में यह आंकड़ा 3 करोड़ 80 लाख तक पहुंच गया, लेकिन 2023 में हरिद्वार जाने वाले कांवड़ियों की गिनती 4 करोड़ 7 लाख तक पहुंच गई। इस बार भी ये तादाद बढ़ने के अनुमान है। हरिद्वार क्षेत्र से सभी शिव भक्त जल लेकर अपने अपने गंतव्य स्थानों पर निकल पड़ते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव पूरे 1 महीने के लिए हरिद्वार में निवास करते हैं। सावन के पहले सोमवार से लेकर अब तक 7 दिन बीत चुके हैं। 50 लाख से ज्यादा शिव भक्तों ने अब तक जल भर के अपने गंतव्य स्थानों की तरफ निकल गए हैं, जो कि पिछले वर्षों के मुकाबले काफी ज्यादा माना जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि पिछले वर्षों का जो मुकाबला था वो इस वर्ष ये रिकॉर्ड तोड़ देगा।
भक्ति भाव से भरे शिव भक्त जब इतनी बड़ी तादाद में अपनी आस्था को आकार दे रहे हैं, लेकिन सड़क किनारे मस्जिदों को ढक दिया जा रहा है। मुस्लिम बहुल इलाके ज्वालापुर में ऊंचे पुल के पास बनी मस्जिद को पर्दे से ढक दिया गया। हालांकि प्रशासन ने तुरंत इस आदेश को वापस लिया। हाल ही में हरिद्वार परिक्षेत्र में कांवड़ मेले के दौरान पड़ने वाली सभी मस्जिदों के सामने पर्दे लगाने की घटना को लेकर प्रशासन बैकुंठ पर आ गया। काफी विरोध के बाद प्रशासन ने उन पर्दों को तो हटा दिया, लेकिन प्रशासन इस पर कुछ भी बोलने से चुप्पी साध गया। ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसे धार्मिक आयोजनों के बीच में इस तरह की घटना क्या संदेश देती है। कुछ इसी तरह की तस्वीर रामनवमी यात्रा के दौरान भी दिखी थी। हैदराबाद में बीजेपी कैंडिडेट माधवी लता निकली थी रामनवमी की रैली में, तब मस्जिदों को कुछ यूं पर्दे में ढक दिया गया था। ऐसे में सवाल है कि हिंदुओं की धार्मिक यात्रा के दौरान मस्जिदों को ढकने की जरूरत क्यों है? क्या मस्जिदों को ढककर हिंदू भक्तों की मंशा पर सवाल उठाया जाता है? बीजेपी के नेता कमोवेश यही सवाल पूछ रहे हैं। क्यों ढका जा रहा है? इसका क्या रीजन है? आज हमारे हिंदुओं की पवित्र यात्राओं को बदनाम करने का षड्यंत्र किया जा रहा है और ये दर्शाया जा रहा है कि हिंदू उग्र होते हैं, यात्राएं निकालकर दंगा फसाद करते हैं, मस्जिदों पर पथराव करते हैं। ये हिंदू उग्र है, इसलिए हिंदुओं की कोई भी यात्रा निकलती है तो मस्जिदों को ढक दिया जाए। ऐसा हिंदुओं की यात्राओं को और हिंदुओं को बदनाम करने का एक षड्यंत्र है। न सिर्फ मस्जिदों को ढका जा रहा है, बल्कि रामनवमी जुलूस या फिर इस वक्त कांवड़ यात्रा पर सरकारी फैसलों के बहाने लगातार सवाल भी उठाए जा रहे हैं। मस्जिद में जगह नहीं है और मस्जिद से बाहर तक हमने मुसल्ला बिछा दिया। 10 मिनट में खत्म हो जाती है नमाज। 10 मिनट की नमाज आपको तकलीफ पहुंचाती है, 5 मिनट की अजान आपको तकलीफ पहुंचाती है, लेकिन पूरे महीने का कावड़, पूरी व्यवस्था बदल दी जाती है। क्या एक यात्रा का इतना उनको आप इम्पोर्टेंस देंगे और दूसरों की लाइवलीहुड को बर्बाद कर देंगे? आप क्या एक ही समुदाय के लिए कि उसके लिए काम करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ गया फिर? कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहाँ चलेगा? कौन से कचरे की बिन में चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन? व्यवस्था बदलने को लेकर जब कांवड़ यात्रा पर सवाल उठाया जा रहा है, लेकिन एक दूसरी बड़ी सच्चाई ये है कि कांवड़ यात्रा का अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ता है। कांवड़ यात्रा से लोकल टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है। यात्रा से हर साल हजारों खाने पीने की दुकानों, कपड़ों और फलों के विक्रेताओं, घड़े बेचने वालों, पूजा पाठ का सामान और अन्य दुकानदारों को फायदा होता है। अपनी एक यात्रा में एक कांवड़ भक्त औसतन 3000 से 4000 रुपए खर्च करता है। अगर हरिद्वार पहुंचने वाले 4 करोड़ 7 लाख कांवड़ियों के खर्च का हिसाब करें तो ये 1628 करोड़ रुपए होता है। कांवड़ यात्रा के रूट पर पड़ने वाले रेस्टोरेंट या दुकानों में सामान्य दिनों की तुलना में 2 गुना ज्यादा कमाई होती है। इन दुकानदारों में हिंदू और मुसलमान दोनों होते हैं। बावजूद इसके कांवड़ यात्रा पर जब सवाल उठाए जाते हैं तो हिंदू धर्मगुरु कुछ यूं जवाब देते हैं। हिंदुओं को गाली देना, इनके तीज त्योहार पर्वों को ये कहना कि ये पाखंड है, तो हम पूछें कि कांवड़ लेकर के गंगा जल चढ़ाना अगर पाखंड है तो ये खून की नदियां बकरीद पे बहाना ये कौन सा वैज्ञानिक सिस्टम है? जाहिर है कांवड़ियों के नाम पर राजनीति को अपने अपने हिसाब से आकार देने की कोशिश है। ओवैसी हो, तौकीर रजा हो, कौसर हयात हो या फिर सोशल मीडिया पर कांवड़ यात्रा को लेकर सवाल उठाने वाले हो, हकीकत यही है कि छिटपुट हिंसा के बीच जो कांवड़ यात्रा होती है उससे न सिर्फ आस्था को नई ऊंचाई मिलती है बल्कि कारोबारियों की आर्थिक तरक्की भी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।